शाह साहब, आपने पहले पॉलिटिकल गलती की थी इस्तीफे देकर, अभी आपके इस्तीफे मंजूर हुए हैं, नहीं अब दोबारा आ गए हैं ना? आए तो नहीं है, हम तो इस्तीफे पेश करने आए हैं और कहने आए कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। नहीं हम तो इस्तीफे कबूल करवाने आए हैं भाई साहब। स्पीकर साहब ने कर तो लिए हैं इस्तीफे कबूल 70 लोगों के। 70 किए तो बाकी को क्यों नहीं किए? तो बाकी में अल्लाहवार वो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे। अल्लाहवार नहीं है, नियतवार कर रहे हैं। नहीं तो इसको आप क्या सियासी जाल समझते हैं? सियासी बदनीयती समझते हैं, बदनीयती है। सर आप नहीं समझते कि पीटीआई की सरद अमल से मुल्की जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मैं ये तो नहीं जानता कि सर अपना साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कमांडर इन चीफ या चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान के सगे भाई सरदार बहादुर खान ने जिन्होंने अयूब खान की न सिर्फ आमरीत को ललकारा बल्कि उसके परखच्चे उड़ा के रख दिए, उन्होंने अयूब खान से मुखातिब होकर ये कहा था कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। यानी पीटीआई के साथ पार्लिमानी निज़ाम के साथ मजाक करना बहुत महंगा पड़ गया। यानी पार्लिमानी निज़ाम को उन्होंने मजाक समझ लिया था और पार्लिमानी निज़ाम को समझ रहे थे कि जैसे कोई शतरंज की चाल है और हम खेलते जाएंगे और पार्लिमानी बिसात को हम लपेट लेंगे। यानी जब तक एक मामला चल रहा था, यानी एक ऐसे इक़दामात का कि जो पीटीआई की तरफ से मतलब वापसी की एक उम्मीद जाहिर की जा रही थी, लेकिन जब ये देखा गया कि इमरान खान ने इंतहाई बेरहमाना अंदाज में या इंतहाई जो है वो सफाकाना अंदाज में एक इंतहाई गैर जमहूरी इकदाम उठाते हुए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर दी और उन्होंने पंजाब असेंबली यानी मुल्क के सबसे बड़े सूबे की असेंबली को एक ही झटके में यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद, यानी उनको ये भी ख्याल नहीं आया कि पार्लिमानी निज़ाम इस तरह नहीं चलता और पार्लिमानी निज़ाम को बाकायदा चलाया जाता है और पार्लिमानी निज़ाम के जारी रहने से ही जमहूरियत मुस्तहकम होती है। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं सोचा और उन्होंने एक ही झटके में दो अहम तरीन सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी और उसके फ़ौरन बाद जब उन्होंने रुख किया कौमी असम्बली का तो फिर हुकूमत ने भी जो है वो यकीनन जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हुकूमत ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है और ये नवाज शरीफ की जारहाना पॉलिसी है। और नवाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में शहबाज शरीफ को कहा था कि अब किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी हो उनको खरा सुना दो, क्योंकि इस वक्त मुल्क को बचाना है तो फिर बड़े और सख्त फैसले करने पड़ेंगे, चाहे किसी को एतराज़ होता है तो हो। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हुकूमत की तरफ से पहले 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए थे, उसके बाद फिर एक ब्रेक आया और ब्रेक आया तो पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मुतअद्दिद मरतबा कहा कि जब आप पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं रहे हैं तो फिर आप नेब जैसे कवानीन को पार्लियामेंट अपना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का क्या अख्तियार रखते हैं। जब आपको पार्लियामेंट में ये मसला हल करना चाहिए था, जब ये कानून पास हो रहा था या ये तरामीम पास हो रही थी तो उस वक्त आपको इस चीज़ को देखना चाहिए था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक नहीं मुतअद्दिद मरतबा कहा कि आप पार्लियामेंट वापस जाएं, पार्लियामेंट का हिस्सा बने और कानून साजी का हिस्सा बने। लेकिन पीटीआई ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। अपना चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इन्हें मुतअद्दिद मरतबा कहा कि आप अपना हल्के के अवाम के साथ ज्यादती ना करें, अपने वोटर्स के साथ ज्यादती ना करें, आप पार्लियामेंट में वापस जाएं और पार्लियामानी सिस्टम का हिस्सा बने। लेकिन पीटीआई ने फिर भी इनकार किया। लेकिन जब पीटीआई ने 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के बाद कौमी असम्बली का या वफाकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने का इरादा कर लिया तो हुकूमत ने पहले मरहले में 35 और फिर दूसरे मरहले में भी
35 अरकान असम्बली के इस्तीफे यानी PTI के अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि PTI के 43 अरकान असम्बली दर बदर भटकते फिर रहे थे। कभी वो पार्लियामेंट आते थे, कभी वो स्पीकर हाउस जाते थे, कभी वो इलेक्शन कमीशन जाते थे, एक एक जगह पे जाके इस्तदा कर रहे थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि इस्तीफे मंजूर तो ना, उस पर हम बाद में आते हैं कि इसका कानूनी जो है वो इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा। लेकिन हुकूमत ने जो है वो आज सुबह उठते ही जो पहला सरप्राइज PTI को दिया वो दिया कि PTI के 43 अरकान असम्बली के यकमुश्त इस्तीफे मंजूर कर लिए। न सिर्फ मंजूर कर लिए बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी अपना नोटिफिकेशन अरसाल कर दिया ताकि इनको फौरी तौर पर डी नोटिफाई किया जाए। नाज़रीन, कल इन्हीं अरकान असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली से अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर उससे भी बात की थी, उनको तहरीरी तौर पर लिख कर दिया था कि हमारे इस्तीफे मंजूर न किए जाएं, लेकिन इसके बावजूद इस्तीफे मंजूर कर लिए गए और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। इस पर ये क्वेश्चनेबल मैटर है। अब इसका कानूनी जो चीजें हैं उस पर सवाल उठ सकते हैं, अदालत पूछ सकती है। अगर ये मैटर अदालत में जाता है तो अदालत इनसे पूछ सकती है कि जब आपको ईमेल कर दिया गया था एक दिन पहले, जब आपके दरवाजे पर आए थे और असेंबली पे ताले लगे हुए थे, लेकिन जब ये इलेक्शन कमीशन में गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाए, हमसे गलती हुई है जो भी हुई तो बहरहाल हमारे इस्तीफे वापस किए जाएं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इनके इस्तीफे क्यों मंजूर किए गए, ये सवाल उठ सकता है। इसमें देखें, आईनी तौर पे तो ये है कि एक बार जब इस्तीफा सबमिट हो गया तो हो गया, क्योंकि इन्हीं अरकान असम्बली ने मुतअद्दिद मरतबा मीडिया पे आके बयानात के जरिए एक खुल्लम खुल्ला कहा था कि हुकूमत हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं कर रही, 8 माह से हमारे 10 माह से हमारे इस्तीफों को क्यों लटकाया हुआ है। जब साबिका डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हमारे इस्तीफे मंजूर करके गया था तो फिर हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं किए जा रहे। लेकिन आज जब इनके इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं या किए जा चुके हैं तो उस पर इनकी चीखों पुकार शुरू हो गई है। फवाद चौधरी अलग से चीख रहे हैं कि राजा रियाज को बचाने के लिए 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, जबकि इस्तीफों की मंजूरी का मसला राजा रियाज से नहीं है। इन इस्तीफों की मंजूरी का मामला जो है वो कौमी असम्बली को बचाने के लिए है, वजीर आजम को बचाने के लिए है। वजीर आजम को ये खौफ है कि अगर ये 43 इस्तीफे मंजूर हो जाते, यानी अगर ये इस्तीफे मंजूर नहीं होते, PTI पार्लियामेंट में वापस आती है और पार्लियामानी सिस्टम का हिस्सा बनती है तो फिर मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जा सकता है। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए यकीनन ईवान सदर जो PTI के सदर है आरिफ अलवी, वो मुझे जो हलफ का कह सकते हैं। तो इसलिए जो है वो इन्होंने उजलत में या 3 स्टेप्स में PTI को फारिग कर दिया, यानी अब PTI में सिर्फ वो अरकान असम्बली मौजूद हैं जो PTI के मुनहरिफ हैं। इसके अलावा PTI का कौमी असम्बली से सफाया कर दिया गया है। अब देखना ये है, यानी अब इमरान खान को सोचना चाहिए कि पार्लिमानी निज़ाम के साथ छेड़छाड़ या पार्लिमानी निज़ाम के साथ मजाक करना कितना महंगा पड़ सकता है। इमरान खान ने पार्लियामेंट को मजाक समझा, इमरान खान ने पार्लिमानी निज़ाम को मजाक समझा हुआ है, इस वक्त तक मजाक समझा हुआ है। जिस अवाम से उनके मसाइल के, अपने हलकों के अवाम के मसाइल के हल के लिए वोट लेकर जब अब पार्लियामेंट में आते हैं तो फिर उनके वोट को ठुड्डे मारते हैं, उनके वोट को अब ठुकराते हैं, उनके वोट की तौहीन और तजलील करते हैं और अपनी मर्जी से पार्लियामेंट में आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो ऑन रिकॉर्ड है, और आज जब इस्तीफे मंजूर कर लिए गए तो भी रो रहे हैं। कल इस्तीफे दिए थे, बड़े खुश थे, इस्तीफों की मंजूरी पे आपको खुशी होनी चाहिए। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि इस वक्त PTI अपना सब कुछ खो चुकी,
پی ٹی آئی پنجاب بھی کھو چکی, پی ٹی آئی خیبر پختونخوا بھی کھو چکی, اور قومی اسمبلی میں جو ان کا اسٹیک تھا پی ٹی آئی نے وہ اسٹیک بھی کھو دیا. اب معاملہ یقیناً سپریم کورٹ میں جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے. ناظرین, یہاں پر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ جو اقدام اٹھایا ہے, یہ حکومت کو یہ شک ہے, ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن حکومت کو یہ شک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کو ہٹانا چاہتی ہے, موجودہ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے. اس لیے ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے. معاف کیجیے گا, میرا گلا بہت خراب ہے تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, بہت بہت معذرت. تو اس میں کہنے انہوں نے کہا شک ہے حکومت کو کہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں پنجاب اسمبلی کے حوالے سے دھوکہ دیا, اسٹیبلشمنٹ نے انہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے دھوکہ دیا, اور موجودہ حکومت اب مزید کوئی کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہتی. تو بہرحال آج کا دن اسی بحث میں گزرے گا کہ ان کے 43 استعفے منظور ہوئے, لیکن کل جو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا اس ملک کا, یعنی خربوں روپے کا میں کہہ لوں, کیونکہ کاروبار بند ہو گئے, کاروبار ٹھپ ہو گئے, پورا ملک جو ہے وہ بریک ڈاؤن کا شکار تھا. اور مطلب مختلف اگر ہم دیکھیں تو کاروباری جو مراکز تھے وہاں, مارکیٹس کو دیکھیں وہاں, اور جو مطلب بہت ساری چیزیں جو بجلی سے جس کا عمل دخل ہوتا ہے, جو سورس آف انکم ہوتا ہے, کل بجلی سارا دن نہیں تھی اور رات بھی نہیں تھی. اور اس وقت جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو کراچی کے مختلف حصوں میں بجلی نہیں ہے, اور پورے ملک میں ابھی تک بجلی بحال نہیں ہو سکی, اور کھربوں روپے کا نقصان ہو گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آج اس چیز پر بحث نہیں ہوگا کہ کل کیا ہوا. کابینہ اپنی مرضی کا دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیسیجن لیتی ہے یا کیا سوچتی ہے, لیکن کل کا دن جس طرح غرق ہو گیا تو وہ ہو گیا. اب اس پر کوئی بات نہیں ہوگی, اب بات ہوگی تو اس پہ ہوگی کہ جی 43 استعفے منظور ہو گئے, اور میں کیا کہوں. تو بہرحال پی ٹی آئی کو اب عقل آنی چاہیے کہ سیاسی بلوغت کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں, فہم و فراست کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں. پارلیمنٹ کو مذاق نہیں سمجھا جانا چاہیے. جمہوریت کی بساط کو لپیٹنا ایک بہت بڑی بھیانک سازش ہے, جو اسد قیصر اور قاسم سوری اور عارف علوی کے ذریعے عمران خان اس کا ارتکاب کر چکے ہیں, آرٹیکل 6 کا ارتکاب کر چکے ہیں. لیکن یہ موجودہ حکومت کی کمزوری ہے, اور سپریم کورٹ کی ظاہر ہے کہ مطلب جھکاؤ ہے کہ یہ سب اس وقت تک آرٹیکل 6 سے بچے ہوئے ہیں. تو ان کو آئین پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مارتے کو ایک 10 منٹ تھے یا کوئی نہیں تھے, 13 منٹ تھے نا.